जम्मू कश्मीर में दरबार प्रथा बनी चुनावी मुद्दा। आखिर क्या है 150 साल पुरानी परंपरा जिसकी बहाली का वादा कर रही पार्टियां। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों के लिए राजनीतिक दल कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचे भी, जबकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो हर बार चुनावी मुद्दा बनकर ही रह जाते हैं, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही राजनेता इन मुद्दों को या तो भूल जाते हैं या फिर चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच ही नहीं जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर में हाल ही में विधानसभा चुनावों की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे पार्टियां अनुच्छेद 370 की बहाली का वादा कर रही हैं। इन्हीं में से एक वादा दरबार मूव प्रथा की बहाली का भी है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में दरबार मूव को बहाल करने का वादा किया है। वहीं अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में भी इस प्रथा को फिर से शुरू करने का जिक्र किया गया है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की प्रथा 150 साल पुरानी से भी ज्यादा है। जुलाई 2021 में इसे खत्म कर दिया गया था। इसी प्रथा की वजह से सर्दी और गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी बदल जाती थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दरबार मूव प्रथा थी क्या। इस प्रथा के मुताबिक हर 6 महीने में जम्मू कश्मीर की राजधानी बदल जाती थी। सर्दियों में राजधानी जम्मू होती थी, जबकि गर्मियों में राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी और राजधानी बदलने पर सभी जरूरी सरकारी दफ्तर और सचिवालय को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू ले जाया जाता था। उस वक्त जब सर्दी आती थी तब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में राजधानी को श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट किया जाता था। गर्मी आने पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में राजधानी को जम्मू से श्रीनगर ले जाया जाता था। यानी मई से अक्टूबर तक श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू राजधानी हुआ करती थी। अब राजधानी बदलने की इस प्रथा को ही दरबार प्रथा कहा जाता था। राजधानी शिफ्ट करने के दौरान ट्रकों में फाइलों और सामानों को भरकर जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू लाया जाता था। दरबार मूव की ये प्रथा 1872 में शुरू की गई थी। तब जम्मू कश्मीर पर डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह का शासन हुआ करता था। आम मान्यता यह है कि मौसम की वजह से दरबार को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू ले जाने का फैसला लिया गया था। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हुआ करता था। असल में 1870 के दशक में रूसी सेना ने मध्य एशिया की तरफ रुख किया था। रूस की सेना अफगानिस्तान पहुंच गई थी। रूसी सेना की नजरें कश्मीर घाटी पर थी। इसी डर से अंग्रेजों ने दरबार मूव किया। तब से ही ये प्रथा शुरू हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रथा को क्यों खत्म किया गया। तो आपको बता दें, मई 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दरबार प्रथा को समय की बर्बादी बताया था। सरकार को स्थानीय समाधान करने को कहा था। जून 2021 में सरकार ने इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब जम्मू कश्मीर की स्थायी जो राजधानी है वो श्रीनगर ही बन गई है। सारे सरकारी दफ्तर और सचिवालय अब श्रीनगर में ही हैं। इसे खत्म करने की एक वजह आर्थिक भी थी। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि दरबार प्रथा खत्म होने से हर साल 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। एक आरटीआई में सामने आया था कि साल 2011 से 2020 के बीच राजधानियां बदलने से 15,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे और हर साल जम्मू कश्मीर सरकार के 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर शिफ्ट होना भी पड़ता था, जिससे भी बहुत बचत करना मुश्किल हो गया था। खैर, अब ये प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन चुनावी मुद्दा ये प्रथा ज़रूर बनी हुई है। वो तो वक्त बताएगा कि इस प्रथा का आने वाले समय में क्या होगा। क्या इसे बहाल किया जाएगा या फिर ये प्रथा इस तरह से बंद ही रहेगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।